Hello bachon, let's see the question which says that which one of the following pairs of the molecules will have a permanent dipole moment for both the members. Okay, तुम्हारे पास ऑप्शंस में जो है वो टोटल 4 मॉलिक्यूल है, दैट इज NO2 NO3 SF4 एंड CO2। तो हम एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स देखेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कौन सा पेयर में जो है वो किसका परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ NO2। तो NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। एक जो डबल लोन पेयर होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दे देता है। ओके, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, प्लस हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है, प्लस एक जो वो इलेक्ट्रॉन जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो एक सिंगल ऑर्बिटल में अवेलेबल रहता है। ओके, और अगर हम O3 का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम 2 डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन एटम के साथ, और एक सिमिलरली एक जो रहता है वो लोन पेयर दे देता है ऑक्सीजन एटम को, प्लस एक लोन पेयर अभी भी ऑक्सीजन के पास बचा रहता है। अगर हम SiF4 का स्ट्रक्चर तो सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से, और चारों के चारों क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं फ्लोरीन के साथ, लाइक दिस। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, और फाइनली अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर देखें तो CO2 के कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 डबल बॉन्ड होता है 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। तो अब अगर हम ये सारे स्ट्रक्चर्स में सबका डायपोल मोमेंट निकालें, ओके, सबका डायपोल मोमेंट निकाले तो हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है उसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन होता है, तो इसमें क्या होगा, 2 डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डायपोल मोमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके कारण ये दो ऑक्सीजन की तरफ जो होते हैं वो नलीफाई नहीं हो पाते, और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो टुवर्ड्स जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि जिसे हम लोन पेयर बोलते हैं, वो होता है। तो इसका डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन होगा, और ये नेट डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली अगर हम O3 का देखें तो इसमें भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और क्योंकि ये दोनों जो है वो सिमिलर ऑक्सीजन एटम है तो ये बॉन्ड्स पोलर नहीं होंगे, लेकिन जो ये लोन पेयर है उसका एक डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसके कारण भी इसका नेट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा और वो नॉन ज़ीरो होगा। लेकिन हम अगर SiF4 का केस देखें तो क्योंकि चारों बॉन्ड्स इसमें सिमिलर है और एक इक्वल एंगल पे आते हैं, तो चारों के चारों एक 3D स्ट्रक्चर में आएंगे, और सबका जो होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। क्योंकि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा वो टुवर्ड्स फ्लोरीन होगा, लेकिन ये 4 3D जो डायपोल वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा। ओके, सिमिलरली CO2 के केस में भी वही होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है तो वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा डायपोल दोनों साइड में, लेकिन वो क्योंकि एक दूसरे पे 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और डायपोल मोमेंट आएगा ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो NO2 का और O3 का इन दोनों का डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन SiF4 और CO2 का नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज NO2 NO3 के पास डायपोल मोमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को सही तो हमें पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और जो लोन पेयर होता है उसकी ज़्यादा होता है, तो हम कंक्लूड कर पाएंगे कि A3 हैज़ अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।